प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के इतिहास विषय में पहला अध्याय इतिहास जानने के स्रोत। इसमें पिछले वीडियो में आपने इतिहास का अर्थ, प्राचीन भारत में इतिहास के स्रोत और लिखित सामग्रियों का अध्ययन किया। आज इस वीडियो में सिक्के और शिलालेख तथा अन्य पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सिक्के और शिलालेख। शिला माने होता है पत्थर और लेख माने लिखा हुआ, पत्थर पर लिखा हुआ। देखिए, सिक्के सूचनाओं के उपयुक्त स्रोत हैं। पुरातत्वविदों ने प्राचीन काल के विभिन्न समयों से संबंधित अनेकानेक सिक्के खोज निकाले हैं। ये विभिन्न प्रकार की धातुओं जैसे सीसा, तांबा, चांदी और सोने के बने हुए अनेक प्रकार के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो सीसा, तांबा, चांदी और सोने से बने हुए हैं। इनके अध्ययन से शोधकर्ता सम्राटों, उनके राज्यकाल, यानी जब सिक्कों का अध्ययन किया गया तो उससे पता चला कि किस सम्राट के शासनकाल के हैं और उसके राज्य का समय क्या था और उसके साम्राज्य के विस्तार से संबंधित सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। धातुओं की शुद्धता, जिनसे सिक्के बनाए गए हैं, वही सिक्के जो सोना, चांदी और कांसे के बने होते थे, उनकी शुद्धता को देखकर उस राज्य की आर्थिक स्थिति का अनुभव किया जा सकता है। कुछ भारतीय सम्राटों के सिक्के विदेशी भूमि पर और कुछ विदेशी सिक्के भारत में मिले हैं। कहने का मतलब है कि बहुत से ऐसे सिक्के प्राप्त हुए विदेशी भूमि पर जो भारतीय राजाओं द्वारा निर्मित कराए गए थे, और बहुत से विदेशी सिक्के जो भारत में प्राप्त हुए, उनका अध्ययन करने से यह पता चलता है कि हमारे देश पर विदेशियों ने भी शासन किया। आगे, पहाड़ियों, पत्थर की दीवारों, खंभों, तांबे के पात्रों, पात्र माने होता है बर्तन, मंदिरों की दीवारों और मिट्टी की टिकियों पर खोद कर लिखे गए लेख शिलालेख के अंतर्गत ही आते हैं। ये शिलालेख सम्राटों या किसी विशिष्ट व्यक्ति के आदेश पर खुदवाए जाते थे। शिलालेख विभिन्न कालों में बोली जाने वाली भाषाओं और साहित्यिक कुशलताओं से संबंधित चित्र प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, इलाहाबाद स्तंभ लेख महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। जो इलाहाबाद में स्तंभ है वो समुद्रगुप्त की विजयों को प्रदर्शित करता है। आगे देखिए, अन्य पुरातात्विक साक्ष्य, पुराने भवन या स्मारक, हड्डियां, पत्थर, मनके, औजार और अस्त्र जो कि देश के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। सूचनाओं के महत्वपूर्ण साक्ष्य, साक्ष्य माने सबूत, स्मारक जैसे स्तूप, मंदिर, स्तंभ, किले और मकबरे इत्यादि महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य। इनमें से कुछ स्मारकों में चित्रकला, मूर्तिकला और यहां तक कि शिलालेख भी है जो कि इतिहास की दृष्टि से अप्रियतम रूप से महत्वपूर्ण है। इन स्मारकों का अध्ययन इतिहासकारों को उस समय के जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने में सहयोग देता है। सांची का स्तूप, अशोक का स्तंभ, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ
महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है, जिन्हें उपलब्ध सूत्रों और साक्ष्यों के आधार पर परिणाम निकालना होता है। उन्हें इतिहास में स्रोत माध्यम कहते हैं। उन्हें इतिहास में स्रोत माध्यम कहते हैं। इतिहासकारों ने इस प्रकार कार्य किया जिससे आप अपनी उत्पत्ति को समझ सके और एक बेहतर नागरिक बन सके। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के लिए आज इतना ही। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी भाषा में लिखकर ग्रुप पर अवश्य डालें।